दोस्तों, क्या आपने कभी उस रात के बारे में सोचा है जब इस पूरी कायनात का निजाम बदल गया था? एक ऐसी रात जब वक्त की सुई रुक गई, जब जमीन और आसमान के फासले मिट गए। ये जिक्र है उस अजीम हस्ती का जिनके कदमों की धूल को फरिश्तों ने चूमा। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या आप जानते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श का सफर किया तो उन्होंने जन्नत में क्या देखा, उन्होंने दोजख में गुनहगारों का क्या हाल देखा, और सबसे बड़ी बात, उस रात अल्लाह और उसके महबूब के बीच क्या बात हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको शबे मेराज का वो पूरा वाकया सुनाएंगे जो शायद आपने आज से पहले इतनी तफसील से कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके ईमान को ताजा कर देगा, इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। ये वाकया तब का है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखों के द्वार से गुजर रहे थे। मक्का के लोग आपको परेशान कर रहे थे। तभी 27 रजब की उस मुबारक रात को अल्लाह ने अपने महबूब को एक ऐसा तोहफा दिया जो किसी और को नहीं मिला। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आपकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। तभी अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां हाजिर हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। वो फिक्र में पड़ गए कि इतने बड़े सफर के लिए उन्हें कैसे जगाया जाए। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को अपने होठों से चूम लो ताकि तुम्हारे होठों की ठंडक से उनकी आंख खुल जाए। सुभान अल्लाह। जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कदम मुबारक को चूमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। वहां एक सवारी खड़ी थी, बुराक। यह सफेद रंग का जानवर था जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने तारीख बदल दी। पहली मंजिल थी मदीना, जहां आपने नमाज पढ़ी। दूसरी मंजिल तूरे सीना, जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी। और तीसरी मंजिल थी बैत उल लहम, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आखिर में आप पहुंचे बैत उल मुकद्दस। वहां सारे अंबिया पहले से मौजूद थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सब नबियों की इमामत की और नमाज पढ़ाई। ये सबूत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं। बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ाने के बाद अब बारी थी उस सफर की जो जमीन से आसमानों की तरफ थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेराज यानी वो सीढ़ी के जरिए ऊपर की तरफ बढ़े। जब पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां का दरवाजा बंद था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से फरिश्तों ने पूछा, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल हूं। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाब मिला, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्तों ने पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तब आसमान का दरवाजा खुल गया और फरिश्तों ने आपका वेलकम किया। वहां आपकी मुलाकात एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत से हुई जो कायनात के पहले इंसान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो अपने दाएं देखकर मुस्कुराते और बाएं देखकर रोते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब वो अपनी जन्नती औलाद को देखते हैं तो खुश होते हैं, और जब दोजख में जाने वाली औलाद को देखते हैं तो रोते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी पहले आसमान पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर देखे जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। पहला मंजर आपने देखा, कुछ लोग खेती काट रहे थे और जितनी वो काटते वो उतनी ही दोबारा बढ़ जाती। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। अल्लाह इनकी नेकियों को ऐसे ही बढ़ाता है। दूसरा मंजर, फिर देखा कुछ लोग जानवरों की तरह घास चर रहे हैं और उनके कपड़ों पर चिथड़े लगे हैं। ये वो थे जो अपने माल की ज़कात और खैरात नहीं देते थे। तीसरा मंजर, एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो उठा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उसमें और लकड़ियां भर रहा है। ये वो है जो दुनिया में लोगों की अमानत डुबा देता था।
और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाता जाता था। चौथा मंजर, कुछ लोगों की जबानें और होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे थे। ये वो लोग थे जो दुनिया में गलत बातें करते थे और फितना फसाद फैलाते थे। पांचवा मंजर, कुछ लोगों के होंठ ऊंट की तरह थे और वो आग के अंगारे खा रहे थे। ये वो बदनसीब थे जो यतीमों का हक मारकर उनका माल हजम कर जाते थे। नंबर 6, फिर आपने देखा कुछ लोगों के पेट घरों जैसे बड़े हैं और उनके अंदर सांप भरे हुए हैं। ये वो लोग थे जो सूद का कारोबार करते थे। सातवां मंजर, एक तरफ ताजा और अच्छा गोश्त रखा था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त। लोग अच्छा गोश्त छोड़कर गंदा गोश्त खा रहे थे। ये वो मर्द औरतें थीं जो अपने हलाल रिश्तों को छोड़कर हराम की तरफ जाते थे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब इसलिए देखा ताकि वो हमारी इस गुनहगार उम्मत को खबरदार कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सफर अभी बहुत बाकी था। पहले आसमान का हैरत अंगेज मंजर देखने के बाद हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मजीद बुलंदी की तरफ बढ़े। हर आसमान पर फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे थे। जब दूसरे आसमान का दरवाजा खुला तो वहां हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दो हसीन नौजवानों से हुई। ये थे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन दोनों नबियों ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालेह भाई कहकर पुकारा और बहुत इज्जत दी। तीसरा आसमान, इसके बाद आप तीसरे आसमान पर पहुंचे। वहां आपने एक ऐसी शख्सियत को देखा जिनका हुस्न देखकर आंखें छू दिया जाए। ये थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कायनात का आधा हुस्न दिया गया है। उनका नूर पूरे आसमान को रोशन पर आगे बढ़ा। चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। हर नबी ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और उनकी नबुव्वत की गवाही दी। इसी सफर के दौरान हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जिनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उनका चेहरा बहुत सख्त और खौफनाक था। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, सब फरिश्ते मुझसे मिलकर खुश हुए, मगर ये कौन है जो इतने गमज़दा और सख्त हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालिक हैं जो दोजख के दरोगा हैं। जब से अल्लाह ने दोजख बनाई है ये कभी नहीं मुस्कुराए। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या मैं दोजख देख सकता हूँ? मालिक फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से पर्दा हटाया। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोजख में आग के शोले एक दूसरे को खा रहे हैं। वो मंजर इतना खौफनाक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक से पर्दा गिराने को कहा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से वो जहन्नुम देखी जिससे हम सबको बचने की दुआ करनी चाहिए। फिर आप छठे आसमान पर पहुंचे जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपका स्वागत किया। जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। जब पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं तो उन्होंने फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि ये नौजवान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद आए, लेकिन इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। ये उनका अपनी उम्मत के लिए दर्द था और हमारी उम्मत के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, अब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पार करके उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैत उल ममूर से पीठ टिकाए बैठे थे। ये फरिश्तों का काबा है जहां रोजाना 70,000 नए फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं और एक बार आने वाले की बारी कयामत तक नहीं आती।
सफर अब सिदरतुल मुंतहा की तरफ बढ़ा। ये अजीम ओ शान पेड़ है जिसके पत्ते हाथी के कान जितने बड़े हैं। यहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुके और कहा कि आगे बढ़ना सिर्फ नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े और अपने रब का दीदार किया। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, ऐ मेरे महबूब, मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी इबादत और ताज़ीम सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इस मुलाकात में अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफा दिया, 50 नमाजें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नीचे आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कमी की दरख्वास्त की और अंततः नमाजें 5 रह गईं, मगर उनका सवाब 50 नमाजों के बराबर रखा गया। यह है अल्लाह की रहमत हमारी उम्मत पर। अल्लाह से मुलाकात और नमाजों का तोहफा लेकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नीचे तशरीफ लाए। सिदरतुल मुंतहा से होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैत उल मुक़द्दस पहुंचे। वहां तमाम अंबिया अभी भी मौजूद थे। सुबह की नमाज का वक्त था और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप बुराक पर सवार हुए और कुछ ही पलों में मक्का वापस पहुंच गए। दोस्तों, ये पूरा सफर रात के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में पूरा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपके बिस्तर की गर्मी अभी खत्म नहीं हुई थी और वुजू का पानी अभी बह रहा था। वक्त अल्लाह के हुक्म से ठहर गया था। सुबह हुई तो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाकया हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा को सुनाया। उन्होंने डर के मारे कहा, या रसूल अल्लाह, ये बात लोगों को न बताएं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही कहूंगा जो सच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में बैठे थे कि अब्बू जहल पास आया और मजाक से पूछा, कोई नई खबर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आज की रात में बैत उल मुक़द्दस गया था। अबू जहल हैरानी से बोला, एक रात में और वापस भी आ गए? क्या मैं पूरी कौम को बुलाऊं? तुम सबके सामने ये बोलोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जरूर। लोग जमा हो गए। अबू जहल ने मजाक उड़ाया। लोग हंसने लगे। कुछ लोग जो कमजोर ईमान के थे वो तो डर गए। तभी लोग दौड़े हुए हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, सुनो, तुम्हारे दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो एक रात में जेरूसलम पहुंच गए और 7 आसमान देख आए। क्या तुम इसे मानते हो? हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने वो जवाब दिया जो तारीख में अमर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या ये बात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कही है? लोगों ने कहा, हाँ। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बिल्कुल सच है। मैं तो इससे भी बड़ी बातों पर यकीन करता हूँ कि उन पर आसमान से वही आती है। इसी दिन अल्लाह के नबी ने उन्हें सिद्दीक, सबसे सच्चा का लकाब दिया। लोगों ने इम्तिहान लेने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत उल मुक़द्दस की निशानियां पूछी। अल्लाह ने उस पूरी इमारत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख देख कर एक एक चीज का सही नक्शा बताया। फिर आपने उन काफिलों का बताया जो रास्ते में मिले। जब कुछ दिन बाद वो काफिला मक्का पहुंचा तो उन्होंने वही बातें बताई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दी थी। दुश्मनों की जुबानें बंद हो गईं, मगर दिलों की जलन नहीं गई। दोस्तों, शबे मेरा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि ये बताता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सफर हमें नमाज का तोहफा देकर गया जो एक मोमिन की मेराज है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम भी अपने रब से मुलाकात कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि इस तफसीली वाक़ये ने आपके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ा दी होगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।